राजपूताना के इतिहास में एक ब्रिटिश अधिकारी ऐसा भी हुआ जिसने राजपूतों को संकट से बचाने के लिए बड़ी मेहनत की, क्योंकि उससे राजस्थान के राजपूतों की परेशानी नहीं देखी गई। एक तरह से यह उस अधिकारी की सौगंध ही थी जिसने राजपूतों को एक बड़े संकट से बचाया। इतना ही नहीं, उस ब्रिटिश अधिकारी को राजपूतों पर तरस भी आता था जो एक दूसरे को जान से मारने पर उतारू थे। चलिए, राजपूताने के इस ऐतिहासिक किस्से की बात करते हैं। ये बात साल 1800 के समय की है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी से संबंध रखने वाला अधिकारी कर्नल टॉड राजस्थान को जानने में लगा हुआ था। कहते हैं साल 1805 से 1817 तक इन 12 सालों की अवधि में कर्नल टॉड ने लगभग पूरा राजपूताना देख लिया था। उस काल में राजपूताने के भूगोल, इतिहास और राजपूताने की राजनीतिक परिस्थितियां की जितनी जानकारी कर्नल टॉड को थी, उतनी ईस्ट इंडिया कंपनी के किसी भी दूसरे अधिकारी को नहीं। पर जब 1807 से 1813 तक लॉर्ड मिंटो ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जनरल था, तब राजपूतों की हालत खस्ता हो गई थी, क्योंकि जनरल ने देशी राज्यों में हस्तक्षेप न करने की नीति अपना रखी थी और इसकी वजह से देशी राज्यों में मराठों और पिंडारियों का आतंक बढ़ता जा रहा था। इस तरह पूरा राजपूताना उन लुटेरों का घर बन गया था, जहां जब मर्जी ये उपद्रवी लूट मार किया करते थे। वहीं कर्नल टॉड पिंडारियों और मराठों के आतंक के साथ साथ राजपूतों का एक दूसरे के प्रति रवैया भी देख रहा था। उसे इन महान राजपूतानी की दुर्दशा पर बड़ा तरस आया, जब उसने देखा कि राजपूत राजाओं में महान गुणों का वास होते हुए भी तनिक भी एकता नहीं है। जैसे ही किसी राजा या राजकुमार में विवाद हुआ, वे सीधे मराठों की शरण में जा पहुंचते या फिर पिंडारियों की सेवाएं प्राप्त करते थे। यही वजह बनी कि राजा, प्रजा, राज्य और राजवंश जर्जर होते चले जा रहे थे। ये सब देख टॉड ने निश्चय किया कि इस महान प्रदेश को मराठों और पिंडारियों के उत्पात से बचाने के लिए कुछ तो करना ही होगा। उसने ईस्ट इंडिया कंपनी से इसकी मदद मांगी। कर्नल टॉड ने साल 1814 से 15 में ईस्ट इंडिया कंपनी के बड़े अधिकारियों को एक पत्र लिखा और अनुरोध किया कि इन पिंडारियों को कुचला जाए, नहीं तो राजपूताना खत्म हो जाएगा। कंपनी ने कर्नल की बात को गंभीरता से लिया और इसके लिए कर्नल जेम्स टॉड से ही पिंडारियों के खिलाफ लड़ाई लड़ने की पूरी योजना बनवाई। इसके बाद टॉड ने रिपोर्ट पेश की और उसे ब्रिटिश सरकार को भेज दिया गया। सबसे खास बात, इस योजना को बनाते समय टॉड ने अपने नक्शों से जुड़े ज्ञान का भी इस्तेमाल किया, जिससे ब्रिटिश सरकार को बड़ी मदद मिली। साल 1817 में ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल मार्किस ऑफ हेस्टिंग्स ने पिंडारियों के खात्मे करने का फैसला लिया। इसके लिए मेजर जनरल सर ऑक्टालोनी, जनरल डॉनकिन, जनरल मार्शल, जनरल एडम्स और जनरल ब्राउन को राजपूताना और मध्य भारत में पिंडारियों को घेर कर मारने का काम सौंपा गया। फिर हुआ ये कि इन जनरलों ने पूरा राजपूताना और मध्य भारत घेर लिया। जब कर्नल जेम्स टॉड को इस बात का पता चला, तो उसने कंपनी सरकार को लिखा कि मुझे भी पिंडारियों को कुचलने के काम पर लगाया जाए। गवर्नर जनरल ने टॉड का अनुरोध स्वीकार किया और उसे स्वतंत्र प्रभार देकर हाड़ौती क्षेत्र में रावटा नामक स्थान पर नियुक्त कर दिया गया। कर्नल टॉड का काम था राजपूताना और मध्य भारत को घेर कर खड़े जनरलों के बीच तालमेल बिठाते हुए उन्हें आगे की कार्रवाई में सलाह देना। इसके साथ ही पिंडारियों और मराठों की गतिविधियों की जानकारी अंग्रेज अधिकारियों तक पहुंचाना। कर्नल टॉड की राय के बाद ही अंग्रेज जनरलों ने अपनी सेनाओं को आगे बढ़ाया था। कर्नल टॉड ने व्यवस्था की, हर दिन कम से कम 20 जगहों से पिंडारियों की हलचल के बारे में उसे जानकारी दी। टॉड इन जानकारियों का सार निकालकर अलग अलग जनरलों को भेज देता था। एक बार टॉड को पता चला कि करीम खां पिंडारी का बेटा 1500 पिंडारियों के साथ रावटा से 30 मील दूरी पर काली सिंध के पास आ गया है। उस समय टॉड के पास मात्र 32 सैनिक थे। अपनी ये स्थिति देख टॉड ने कोटा राज्य के फौजदार झाला जालिम सिंह से मदद मांगी। जालिम सिंह तुरंत राजपूतों की मदद के लिए टॉड की खिदमत में हाजिर हो गया। कहते हैं कि उस समय जालिम सिंह 70 साल का हो चुका था। उसकी दोनों आंखों ने काम करना बंद कर दिया था, पर उसका विवेक पूरी तरह से काम करता था। बताते हैं कि झाला जालिम सिंह ने उसी समय 250 सिपाही कर्नल टॉड के साथ कर दिए थे और इसके बाद कर्नल टॉड कुल 282 सिपाहियों को अपने साथ लेकर 1500 पिंडारियों पर आक्रमण करने पहुंच गया था। दोनों के बीच हुए इस भीषण युद्ध में 150 पिंडारी मारे गए थे और जितने जिंदा बचे थे किसी तरह से बस अपनी जान बचाकर भाग निकले थे। इसके बाद टॉड ने पिंडारियों के डेरे लूट लिए और उनके बहुत से हाथी, घोड़े और ऊंट भी छीन लिए गए। टॉड को यहाँ से जो भी पैसा हाथ लगा, टॉड ने कोटा राज्य में चंद्रभागा नदी पर एक पुल बनवा दिया और उसका नाम रखा था हेस्टिंग्स ब्रिज। जब पिंडारियों से युद्ध खत्म हो गया, तब कर्नल टॉड ने कंपनी सरकार को लिखा कि कोटा के झाला जालिम सिंह ने इस युद्ध में अंग्रेजों की बड़ी सहायता की है
इसके लिए उसे डीग, पंचपहाड़, आहोर और गंगरार की जागीरें दी जाए। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने कोटा महाराव से सिफारिश की कि ये चारों परगने जालिम सिंह को दे दिए जाए, किंतु झाला जालिम सिंह ने ये परगने अपने स्वामी और कोटा के महाराव उमेद सिंह को ही सौंप दिए। पिंडारियों और मराठों का जो उपद्रव जब खत्म हो गया तो कंपनी सरकार ने राजपूताना के राज्यों से संधि करने का काम शुरू कर दिया। साथ ही जेम्स टॉड को उदयपुर, जोधपुर, कोटा, बूंदी तथा जैसलमेर राज्यों का पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त किया गया और उसका मुख्यालय उदयपुर में स्थापित किया गया। टॉड ने उस समय की परिस्थिति के बारे में बताया है कि फरवरी 1818 में कर्नल टॉड उदयपुर के लिए रवाना हुए। तब उसने लिखा कि इस बार तो मेवाड़ की दशा 1806 की दशा से भी अधिक बुरी थी। भीलवाड़ा में 6000 घरों की बस्ती हुआ करती थी, पर वहां एक भी मनुष्य नहीं रहता था। बहुत से लोग मराठों के डर से मेवाड़ छोड़कर मालवा और हाड़ौती की तरफ भाग निकले थे। टॉड ने यह भी बताया था कि राज्य की आय बहुत घट गई थी। सरदारों ने खालसे के बहुत से गांव दबा लिए थे। कर्नल टॉड के बारे में बात करें तो बहुत ही गुणी व्यक्ति था, जो अपने काम के साथ साथ राजपूताना के राज्यों और प्राचीन राजवंशों के इतिहास को इकट्ठा करने में लगा रहता था। 1819 में टॉड उदयपुर से नाथद्वारा, कुंभलगढ़, घाणेराव और नाडोल होते हुए जोधपुर आया। नाडोल में उसने लाखनसी के समय के दो शिलालेख विक्रम संवत 1024 और 1034 ढूंढ निकाले, जिनसे अजमेर और नाडोल के चौहान, जालोर के सोनगरा चौहान, साथ ही सिरोही के देवरा चौहानों के इतिहास के बारे में लिखने में बड़ी मदद मिली। उसने विक्रम संवत 1218 का आल्हण देव के समय का एक ताम्रपत्र और एक अन्य ताम्रपत्र भी खोज निकाला, जिससे उसकी प्रतिभा का पता लगता है। बताते चले कि कर्नल ने अपनी इस यात्रा में कई सिक्के, प्राचीन हस्तलिखित पुस्तकें और शिलालेख भी जमा किए थे। राजस्थान इतिहास में ये बात भी दर्ज है कि जोधपुर नरेश मान सिंह ने टॉड को विजय विलास, सूर्य विलास और मारवाड़ की ख्याति आदि पुस्तकें भी भेंट की। राजपूतों को बचाने वाले कर्नल टॉड के बारे में एक किस्सा और प्रचलित है कि जब उसने जहाजपुर में मक्के की रोटी खाई थी तो उसे खाते ही टॉड का सिर घूमने लगा, जीभ भारी हो गई और गला रूंध गया। तब किसी देशी वैद्य ने टॉड को सलाह दी कि उसकी तिल्ली बढ़ी हुई है, अगर वो तिल्ली पर जोंक लगवा ले तो इस बीमारी से मुक्ति मिल जाएगी। वैद्य की बात मान टॉड ने उसी समय 60 जोंकें मंगवा कर तिल्ली पर लगवा ली और चारपाई पर लेट गया। तब भी टॉड लेटे हुए ब्राह्मणों और पटेलों से इतिहास की कहानी सुनता रहा था। तो ये था ब्रिटिश अधिकारी कर्नल टॉड से जुड़ा ऐतिहासिक किस्सा, जिसकी सौगंध ने राजपूतों को एक बड़ी मुसीबत से बचाया था। ये कहानी लिखी है श्वेता चौहान ने। मैं आपके साथ दीपक कुमार और आप देख रहे थे पॉलिटिकल पंचायत का खास शो सौगंध।